वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम ट्वेल्थ क्लास का हिंदी ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ जो 8 लेसन 9 लेसन और 10 लेसन का है। और सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं टाइम की ओर देखते हुए। और ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और आप लोगों को मिस मत कीजिएगा। देखिए, अब 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की। इसका आंसर बी है। ठीक। अब 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर उषा से है। इसका भी आंसर बी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है टूटी हुई बिखरी हुई। इसका आंसर डी है। अब 4 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है उषा। ये भी देखिए 2018 में पूछा है, 21 में पूछा है, ये भी दूसरा लगातार पूछ लिया है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। देखिए, 5 नंबर है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1911 ईस्वी को। पाँच पाँच का ए है। और देखिए 6 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी। इसका आंसर बी है। अब 7 नंबर चलते, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? एक कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो ये गुलामी और गुलामी की निशानाही है, मुकुल की निशानाही है। हाँ, और ये सी काल तुझसे होड़ है मेरी, ये है। सी नंबर है, ये भी नहीं है। सी नंबर आंसर आपका सी सही है। 7 का सी। चलते हैं 8 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? नहीं है इसमें को रह के, तो इतने पास अपने ये भी है इनका। उदिता ये भी है इनका। टूटी हुई बिखरी हुई ये भी है जो सही है, वो है सी 7 नंबर में। भारत इतिहास और संस्कृति ये नहीं है इनका। तो इनका 8 का आंसर सही है डी, क्योंकि ये इनका नहीं है। सी सही है, डी सही है, सॉरी। अब चलते हैं 9 नंबर, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश है गजलों का संग्रह। ए 9 का ए आंसर सही होगा। अब चलते हैं 10 नंबर, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश नीले शंख जैसा है। 10 का आंसर ए। 11 नंबर, किसका जादू टूटता है? उषा का। उषा का जादू टूटता है। चलते हैं अब 12 नंबर, कौन सी कृति मुक्ति बोध है? द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी जो है मुक्ति बोध है। 13 नंबर, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक, गजानन। जन जन तो गजानन, ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 में 19 में पूछा है। जन जन गजानन, गजानन माधव मुक्ति बोध। ये आंसर सही है। इसका आंसर ए सही है। 14, मुक्ति बोध की कविता है जन जन का चेहरा एक। इसका आंसर 14 का बी हो जाएगा। और 15, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है मुक्ति बोध। बी 15 का बी हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार की रचयिता है मुक्ति बोध की। इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 का सी। 17 नंबर, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? सयोपुर। मुक्ति बोध का जन्म स्थान सयोपुर है। अब चलते हैं 18 नंबर, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि है? ये भी 21 में पूछा है। 18 का आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगवादी। ए 18 का आंसर ए होगा, प्रयोगवादी। चलते हैं 19 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो बता देते हैं कि
गजानन माधव मुक्ति थे, वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो इसका आंसर 19 का ए हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। अब चलते हैं, फिर ऊपर आ जाइए। 11 शायद हो गया, 19। अब देखिए, अब 10 नंबर आ गया। 10, अब यहाँ से शुरू होता है 10 पाठ, 10 लेसन। 10, इसके बाद 11 भी होगा। तो 10 नंबर है अधिनायक। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय। देखिए, ये भी इसमें पूछा है, रघुवीर सहाय। 1 का डी हो जाएगा। लेसन 10 का 1 का डी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं 2 नंबर। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे? फाटा सुथना। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ये भी 22 में पूछा है। अब 3 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता किस पंक्ति से ली गई है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 22, 20, 22 दोनों में पूछा है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आप लोगों से बता दें कि अधिनायक पुस्तक कविता है जो ली है आत्महत्या की विरुद्ध से। 3 का बी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं 4 नंबर। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। ये भी डी हो जाएगा, 4 का डी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता है जो व्यंग्य प्रधान की कविता है, व्यंग्य प्रधान की तरह कविता है। आंसर बी हो जाएगा 5 का। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय ने इंग्लिश में बीए किए, एमए किए थे। एमए किए थे, इंग्लिश में एमए किए थे, लेकिन हिंदी के राइटर हैं। 7 रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? ये दिनमान का ये संपादक थे। 8 नंबर। दिल्ली मेरा प्रदेश है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? या कहानी है, या निबंध है, या उपन्यास है, कविता है, क्या है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश है, बता दो, ये आपका निबंध है। आंसर ए हो जाएगा 8 का। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या का विरुद्ध है कविता। निबंध नहीं है, कहानी नहीं, एक कविता है आत्महत्या की विरुद्ध। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी के नाम हरदेव सहाय था। आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और दूसरा पार्ट फिर यहाँ से शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय का, देखिए यहाँ पर फिर ये 12 9 लेसन का है। 9 लेसन का है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है। ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 13 कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? सिरिया और धूप में, ये उनका है। अतिरिक्त नहीं, ये नहीं है। मुर्दा घर, ये भी नहीं है। जहाज की पंछी, ये भी नहीं है। इनका है सिरिया पर धूप। इनका एक रघुवीर सहाय की कृति है, सिरिया पर धूप। इन ये 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर। अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक जो पंक्ति है, जो लेसन है, उसका रचयिता कौन है? तो उसका रचयिता रघुवीर सहाय है। हंसो हंसो जल्दी हंसो कि कवि कौन है? कवि है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं। ए नंबर रघुवीर सहाय। बी नंबर मलयग। सी नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। डी नंबर धूमिल। रघुवीर सहाय इनका कवि है। आंसर ये हो जाएगा। अब जाएगा 16 नंबर। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके प्रधान के संपादक थे? ये दिन मान के।
अब चलते हैं 17 नंबर। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय तितली के नहीं है, बिना इरावती के नहीं है, सीनो चित कोबरा के नहीं है। ये है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के कृति के रचनाकार हैं। अब आते हैं 18 नंबर। रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय 20वीं सदी के रचनाकार हैं। अब चलते हैं 11 नंबर। देखिए 10 में 18 गो ऑब्जेक्टिव था, जो 18 गो में से एकदम 100% गारंटी है कि उसमें से 5 गो जरूर रहेगा। 5 नंबर, अगर ये 5 नंबर वीडियो देखने पर अगर 5 दो नहीं 10 नंबर को क्लियर होता है तो आपको देख लेना चाहिए वीडियो, और देख कर अधूरा नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर लेसन में। 11 नंबर लेसन कह रहा है कि सॉरी 11 नंबर लेसन है। अब देखिए लेसन 11 है, ध्यान दीजिएगा लोग। लेसन 11 के 1 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा और अनुवाद, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटावली भाषा में। किस भाषा में होता है? इटावली भाषा में हुआ है, ठीक। एक का बी हो जाएगा आंसर। अब 2 नंबर। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो ए नंबर है, वह आदमी नया ग्राम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। आंसर हो जाएगा ए सही है। आंसर ए का सही है, ठीक। अब 2 नंबर। 3 नंबर सॉरी। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ, बाहर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। 3 का आपका सी आंसर हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। 4 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो वह आदमी नया ग्राम कोट पहनकर चला गया। यह डी आंसर है, जो एक का आंसर हुआ है वही डी। 4 का भी आंसर है। अब 5 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। 5 का बी आंसर। 6 नंबर में, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। 6 का डी आंसर। 7 नंबर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? एक कौन सी कृति? ए नंबर है, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी उनका है। बी नंबर है, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला या विचार की तरह भी है। नौकरी की कमी ये भी है। असाधन बिना ये नहीं है उनका। तो आंसर आपका 8 का डी हो जाएगा। आंसर आपका 8 का डी हो जाएगा। चलते हैं 8। सॉरी यहाँ से कुछ नंबरिंग इधर उधर हो गया है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। हार जीत क्या है? हार जीत गद है, गद कविता है। 7 का भी आंसर। 8 का, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? नागरिक के लिए आए हैं। नागरिक के लिए उत्सव मनाया, तो उत्सव नागरिक के लिए मनाता है, नागरिक के लिए है। 9 नंबर है कि मस्क वाला क्या कर रहा है? मस्क वाला क्या कर रहा है? तो ये सड़क सींच रहा है, सड़क पटा रहा था मस्क वाला। उधर से लड़ाई करके आ रहा था लोग, तो ये सड़क पर पानी पटा रहे थे। वही बोल रहे कि मस्क वाला क्या कर रहे थे? तो सड़क सींच रहे थे, मतलब सड़क पर पानी पटा रहे थे। तो 9 का ए आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आता है 11 नंबर। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। 11 का बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क, इनका एक पतंग अनंत में, ये भी इनका है। कहीं नहीं वही, ये भी इनका है। घास में दुबका आकाश, ये भी इनका है।
कोणार्क इनका नहीं है। तो ये पूछे कौन सी कृति अशोक वाजपेयी का नहीं है, कौन सा कृति अशोक वाजपेयी का नहीं है। तो ये तीनों है, कोणार्क उनका नहीं है, तो कोणार्क सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं 13 नंबर। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, अशोक वाजपेयी की कौन सी कृति है। तो इनका देखिए ए नंबर है, जो शब्द लिखने के लिए एक ही कागज बन है, ये इनका नहीं है। बी नंबर है संस्यात्मा, ये भी इनका नहीं है। सी नंबर चक्रवात, ये भी इनका नहीं है। डी नंबर कवि कह गया है, ये इनका है, ये इनका है। तो इसलिए 13 का आंसर हो जाएगा डी, कवि कह गया है। अब चलते हैं 14 नंबर। हार जीत कविता के रचयिता है, हार जीत कविता के रचयिता है अशोक वाजपेयी। 14 के ए आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के चलते अब हम वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसलिए आप लोग वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।